गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 4 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको? मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है क्लॉडिया शीनबॉम। ऑप्शन सी करेक्ट है। मेक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला प्रेसिडेंट वहाँ पर बनी है एंड शी इज़ द फर्स्ट ज्यू टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। इनसे पहले मेक्सिकन प्रेसिडेंट थे एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो नरेंद्र मोदी के बाद सेकंड नंबर पर मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं ये दुनिया के। ठीक है, मेक्सिको की हम बात करें तो ऑफिशियल नेम है इसका यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स। ऑल्दो इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ कल्चरली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। मेक्सिको में लार्जेस्ट स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है दुनिया की। कैपिटल है मेक्सिको सिटी। करेंसी यहाँ की है मेक्सिकन पेसो और प्रेसिडेंट हैं मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। अब जो नई प्रेसिडेंट है वो 1 अक्टूबर से अपना पद संभालेंगी। यहाँ पर पीएम और प्रेसिडेंट्स रिवाइज करते हैं जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो। फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं फॉर्मर पीएम अलेक्जेंडर स्टब। मलेशिया के 17th किंग बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ताइवान के प्रेसिडेंट है विलियम लाई। इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह सईद हुसैन खलील अल सीसी। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिलेई। मेडागास्कर के प्रेसिडेंट हैं एंड्री रेजोलिना। मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। और फ्रांस की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं गैब्रियल अटल। Which city was proposed as the capital city for Andhra Pradesh by the Andhra Pradesh Capital Region Development Authority Act 2014? आंध्र प्रदेश की कैपिटल के रूप में, कैपिटल सिटी के रूप में प्रपोज की गई है अमरावती। आंध्र प्रदेश को स्प्लिट करके 2014 में तेलंगाना को बनाया गया था और हैदराबाद दोनों की कॉमन कैपिटल रखी गई 10 सालों तक के लिए, 2024 तक के लिए। तो अब क्योंकि 2024 में हम हैं, 10 साल पूरे हो गए हैं तेलंगाना के फॉर्मेशन को, तो इसलिए आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो प्रपोज थी अमरावती, उसके लिए काम शुरू हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमरावती प्रपोज्ड कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की हैदराबाद ही रहने वाली है। तेलंगाना को देश के 29th स्टेट के रूप में क्रिएट किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपॉइंटेड अ कमिटी टू स्टडी द अल्टरनेटिव्स फॉर अ न्यू कैपिटल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस कमेटी को हेड किया केसी शिवराम कृष्णन ने। इसके अलावा देखिए 3 कैपिटल्स बेसिकली आंध्र प्रदेश की प्रपोज की गई थी। बिल में प्रपोज किया गया था विशाखापट्टनम को एज एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को एज इट्स लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल को एज द जुडिशियल कैपिटल। Who was appointed as the acting chairperson of the National Human Rights Commission? ये है विजय भारती सयानी। NHRC के एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है क्योंकि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो अभी तक चेयरपर्सन थे उनका रिटायरमेंट हो गया है। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट ऑथोराइज की जाती है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इसको बनाया गया है। मोटो है इसका सर्वे भवंतु सुखिना। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ बने हैं डॉक्टर इमैनुअल सोब्रियन। एसएससी के चेयरमैन हैं राकेश रंजन। मुथूट प्रपंचन ग्रुप के नए एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ ऋषभ गांधी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर बने हैं प्रदीप नटराजन। प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कपिल सिब्बल हैं। मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है इदा सिशा नोंगरिंग। इफ्को के चेयरमैन हैं दिलीप संघानी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर हैं रमेश बाबू वी। और नासा के न्यू चीफ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डेविड साल्वाग्नी। Who was India's first female permanent representative to the United Nations who has retired? कौन है? रुचिरा कंबोज है इंडिया की पहली फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन और अभी ये रिटायर हो गई हैं आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस। इस दौरान उन्होंने भूटान, साउथ अफ्रीका और यूनेस्को इनमें इंडियन एम्बेसडर के रूप में काम किया है। इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इन्होंने अगस्त 2022 में अपना ये पद संभाला था। Who received the ICC ODI Player of the Year 2023 award? ये दिया गया विराट कोहली को and he was also named in ICC Men's ODI Team of the Year for 2023. Kohli has led the Indian cricket team win 2011 Cricket World Cup, 2013 ICC Champions Trophy and captained India
to win ICC testing 2017, 18 and 19. 2013 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, 2017 में पद्मश्री और 2018 में खेल रत्न अवार्ड से विराट कोहली को सम्मानित किया जा चुका है। स्पोर्ट्स न्यूज रिवाइज करते हैं। एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। इंडिया ने 7 मेडल जीते। सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है। रियल मैड्रिड ने जीता है ला लीगा 2024 टाइटल। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल हेली मैथ्यूज। AFC एशिया कप 2024 टाइटल कतर ने जीता। दीपा कर्माकर फर्स्ट एवर इंडियन है टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप। शाहिद अफरीदी अपॉइंट हुए हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर। ब्राज़ील को 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करना है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है एट द प्रेस्टिजियस फेडरेशन कप 2024 इन भुवनेश्वर, ओडिशा। और यूनाइटेड नेशन ने 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज Chang'e-6 लैंडर हैज़ लैंडेड ऑन द मून। ये चाइना का है, चाइना का स्पेस मिशन है Chang'e-6। मून के डार्क साइड पर सक्सेसफुल लैंडिंग इसने कर लिया 3 मई को इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और मून का जो डार्क साइड है वहाँ से सैंपल्स चाइना वापस लेकर आना चाहता है। अगर ऐसा करने में सक्सेसफुल रहा तो चाइना इस तरह का करने वाला पहला देश बन जाएगा। और चाइना का एम है कि मून तक एस्ट्रोनॉट भेजना है चाइना को 2030 तक। यहाँ पर थोड़े और स्पेस करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। कंट्रीज दैट लैंडेड ऑन द ल्यूनर सरफेस, ये हैं सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया और जापान। जापान अभी 5वीं कंट्री रिसेंट में बनी है। फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून अमेरिका थी। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स लैंडर ओडिसिस has become the first spacecraft for a private company to land the moon. ISRO is planning to send Indian astronaut to the moon for the first time by 2040. 2040 तक भारत को भेजना है मून पर एस्ट्रोनॉट्स को। इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन की जो लैंडिंग साइट है उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट और नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट होता है 28 अगस्त को। फर्स्ट इन स्पेस देखिए तो फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट थी वेलेंटीना तेरेश्कोवा। फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। फर्स्ट एनिमल इन स्पेस लाइका नाम का डॉग। पहली कंट्री टू सेंड सैटेलाइट इन स्पेस रशिया। फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून इंडिया। और वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 थी सोवियत यूनियन यानी कि रशिया की। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसके डायरेक्टर बने हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ करहटकर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर। इससे पहले चंद्रशेखर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1954 में इसे फाउंड किया गया था। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व्ड। इसे 3 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे को। क्यों किया जाता है? टू सेलिब्रेट द क्रिटिकल रोल ऑफ बाईसाइकिल एज अ रिलायबल एंड अफोर्डेबल मोबिलिटी सोल्यूशन। थीम है इसकी प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। यहाँ पर मई के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करते हैं। 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे। 16 मई नेशनल डेंगू डे और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसी दिन होता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 मई वर्ल्ड बी डे। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे और नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे और 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। Adani Ports will manage the container to port at Dar es Salaam port of which country for 30 years? तो ये जो दार एस सलाम पोर्ट है ये तंजानिया का पोर्ट है और इसको अडानी पोर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाएगा। यहाँ पर जो कंटेनर 2 पोर्ट है उसको 30 साल के लिए अडानी पोर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाएगा। इसके लिए एक अग्रीमेंट हुआ है तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी और अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। दार एस सलाम पोर्ट is the main port of Tanzania and is well connected by rail and road infrastructure. तंजानिया का जो टोटल पोर्ट होता है उसका 83% यहीं से हैंडल किया जाता है और इसका जो कंटेनर 2 पोर्ट है वो अभी अडानी पोर्ट्स को मैनेज करना है।
तंजानिया की बात की जाए यहाँ पर ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। 1964 में कंट्री फॉर्म हुई है बाय यूनियन ऑफ टंगानिका एंड ज़ांजिबार। लेक टंगानिका इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। कैपिटल डोडोमा है यहाँ की। करेंसी है तंजानियन शिलिंग और प्रेसिडेंट है सामिया सुलूहू हसन। इंटरनेशनल करंट अफेयर देखते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैव बीन रिलीज्ड इन जिबूती टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। चाइना का 1 पर्सन 1 फाइल इनिशिएटिव है। WHO ने लॉन्च किया है नया इन्वेस्टमेंट राउंड एमिंग टू रेज $7 बिलियन। वेनेजुएला बना है पहली कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी लॉन्च की है। नेशनल आर्काइव्स ने लॉन्च किया है फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट इन ओमान। स्पेन बना है 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया ने साइन किया 10-year कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट ईरान चाबहार पोर्ट। और 3 इंडियन क्लासिक्स जॉइंट यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। विच कंट्रीज बॉक्सिंग फेडरेशन हैज जॉइंड द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इंडिया के द्वारा इसमें शामिल हुआ गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शामिल हुआ है। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग was formed in April 2023. The Boxing Federation of India is the Indian national governing body for Olympic boxing. हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन और इसके प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 हैज स्टार्टेड इन विच कंट्री। USA एंड वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड या फिर इंडिया एंड श्रीलंका। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो को होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।